हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 12 का यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कैपेसिटर चैप्टर में चल रहा था आपका। और जो भी स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, मैं उन्हें सलाह दूंगा कि आप प्रीवियस वीडियो जा कर के देख लें, तो आपको आगे के टॉपिक सारे समझ में आएंगे। ओके, हालांकि मैं रिकैप कर लेता हूँ कि अब तक आप लोग क्या पढ़े। तो प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोग देखे थे कि मैंने आपको कम्बिनेशन के बारे में बताया था, संयोजन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। तो संयोजन ऑफ कैपेसिटर्स में क्या पढ़े थे कि कैपेसिटर्स को दो तरह से कनेक्ट किया जाता है, एक तो सीरीज कम्बिनेशन में एंड दूसरा पैरेलल कम्बिनेशन में। ओके स्टूडेंट्स, हालांकि मैंने इस पर न्यूमेरिकल मैंने बोला था कि बनाऊंगा मैं न्यूमेरिकल का भी लेक्चर, बट न्यूमेरिकल अभी नहीं डाला हूँ, न्यूमेरिकल बहुत जल्द मैं डाल दूंगा। तो मान लीजिए ये C1 एंड C2 कैपेसिटर का है और ये भी C1 एंड C2 कैपेसिटेंस का कैपेसिटर्स है। तो सीरीज कम्बिनेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये रेसिस्टर्स के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो इनमें आपको क्या करना है, इसमें रेसिप्रोकल एडिशन होता है सीरीज कम्बिनेशन में, एंड पैरेलल कम्बिनेशन होगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसका इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको डायरेक्ट एडिशन कर देना है C1 एंड प्लस C2। तो ये बातें दिमाग में रखना है स्टूडेंट्स। फॉर एन टर्म्स के लिए भी मैंने बताया था डॉट 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 प्लस CN हो जाएगा और इसका प्लस डॉट 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 CN हो जाएगा। ओके, तो ये आप अपने माइंड में सेट कर ले स्टूडेंट्स, बिकॉज आज के जो यूनिट सॉरी आज का जो लेक्चर है और उस लेक्चर में हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जो है सीरीज कम्बिनेशन में भी जो है एनर्जी के बारे में तो हम लोग स्टडी करेंगे ही आज, साथ ही साथ इन सारे कम्बिनेशन में जो एनर्जी स्टोर होते हैं, दैट मीन्स एनर्जी इन सीरीज कम्बिनेशन, एनर्जी इन पैरेलल कम्बिनेशन। अगर कैपेसिटर्स का कम्बिनेशन दे दिया गया और उसमें बोला जाए कि एनर्जी स्टोर कितना हुआ वो फाइंड करें, तो भी आज आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे फाइंड होगा। ओके, तो विदाउट स्किप किए वीडियो को आप देखते रहे अच्छे से और बहुत अच्छा कंसेप्ट से समझ में आ जाएगा, एकदम फुल कंसेप्ट मिलेगा आपको एनर्जी के अबाउट। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो लुक स्टूडेंट्स, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो क्या है ना कि आपको पता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं। मैं आज 2D में ही बात करूंगा, 3D नहीं बनाने वाला क्योंकि बहुत बार देख चुके हैं आप लोग। तो सबसे पहले कैपेसिटर्स को हम लोग चार्ज करेंगे। तो कैपेसिटर्स को चार्ज कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? बड़ा सिंपल है यार। कैपेसिटर्स जो भी है, मान लो C कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है और C कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोल सकते हैं अगर इस प्लेट की एरिया दे दी गई है और इस दो प्लेटों के बीच, कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D है, तो आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाय में D से। और जब फ्री स्पेस के लिए हो, अगर मीडियम होगा तो मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं। खैर हमें उससे अभी मतलब नहीं है, इसलिए इस पर दिमाग नहीं लगाना है। ओके, तो मान लो C कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है, ये रहा, और इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल के बैटरी से। और जैसे इस स्विच को ऑन करेंगे तो आपको पता है क्या कहानी होने वाला है। तो स्टोरी ये है कि इससे चार्ज निकलेगा, बैटरी के टर्मिनल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे चार्ज, एंड ये चार्ज जो है जाकर के कैपेसिटर्स के प्लेट में स्टोर होने लगेगा। एक प्लेट पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन स्टोर होगा, दूसरे प्लेट से उतना ही इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। तो जैसे ही ये रिपल कर जाएगा, दैट मीन्स इंडक्शन प्रोसेस से, तो इसमें उतना का ही पॉजिटिव चार्ज कैरी करने लगेगा जितना का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टोर हुआ है। बहुत सिंपल, एक 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4 पॉजिटिव चार्ज मैंने ले लिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो चार्जिंग के प्रोसेस होते हैं। मान लीजिए V पोटेंशियल डिफरेंस है, V विभवांतर का हमारा जाकर के कनेक्शन है, दैट मीन्स कैपेसिटर कनेक्ट हुआ है V विभवांतर से। ओके, तो चलिए बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कैलकुलेट करना है। तो आप लोग देखें स्टूडेंट्स कि एनर्जी जो है किसी भी चीज़ का, अब तक क्लास 11 से आप लोग एनर्जी बहुत सारे टर्म्स एंड बहुत सारे टॉपिक्स में कैलकुलेट किए होंगे, और हर जगह आप थोड़ा सा रिकैप कीजिए अपने माइंड को कि जब भी एनर्जी कैलकुलेट करने की बात होती है तो वहाँ हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। अगर वर्क डन आप कैलकुलेट कर लेते हो
दैट मीन्स आपकी एनर्जी उतने ही वर्क डन के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, वही जो वर्क डन किया आप एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पर भी एनर्जी फाइंड करना हमें, और हम लोग वर्क डन ही निकालेंगे। ओके, वर्क डन फाइंड करेंगे, मेरा एनर्जी निकल जाएगा। तो चलिए वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले लेट लाट कर लेता हूँ मैं यार फटाफट, आपको पता ही है। लेट अ कैपेसिटर ऑफ capacitance C if extra charge dq is transferred to it, then the work done is कॉमा दे करके क्या करना है, छोड़ देना है। तो चलिए मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, हिंदी वाले भी स्टूडेंट्स को परेशानी होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा वीडियो लेंथी बनेगा यार, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा सा देख लो, सब स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा। ओके, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स माना सी धारिता का एक संधारित्र है, सी धारिता का एक संधारित्र है, इसमें dq अतिरिक्त आवेश स्थानांतरित करने में किया गया कार्य को कोमा दे करके छोड़ देना है, छोड़ना नहीं, आगे लिखेंगे। तो कितना होगा, तो चूंकि आप देख रहे हो कि बड़ा ही स्मॉलेस्ट चार्ज dq को हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ देख लो जैसे कि डायग्राम में क्या एक्चुअली, तो जैसे ही कि हम किसी कैपेसिटर को भी पोटेंशियल डिफरेंस भी विभवांतर वाले बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इससे चार्ज निकलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, लेकिन ये जो चार्ज स्टार्ट होता है निकलना और इसमें जाके स्टोर होता है, वो चार्ज एक बार में ही जा करके स्टोर नहीं हो जाता सारा का सारा। ऐसा नहीं है कि निकला और जा करके स्टोर हो गया, पहले थोड़ा थोड़ा चार्ज निकला होगा। पहले तो चार्ज 0 था, इसमें नहीं निकल रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा चार्ज dq चार्ज बहुत स्मॉलेस्ट चार्ज निकलता गया और जा करके कहाँ हुआ, कैपेसिटर में स्टोर होता चला गया। और dq बन करके मिल करके सब एक बड़ा चार्ज स्टोर कर दिया कैपेसिटर्स को। ओके, तो वो dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जब चार्ज ट्रांसफर किया जाता है किसी भी डिवाइस में या कंडक्टर में या रेसिस्टर में या कैपेसिटर में, तो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में वर्क डन कैलकुलेट किए जा सकते हैं, और वो वर्क डन होगा dw इज इक्वल टू v इंटू dq। अब बोलो मैंने कहाँ से लाया, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ सेंस में, चूंकि क्या देखें पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, w/q। क्या जानते हो कि नहीं जानते हो, बोलो जानते हो कि नहीं जानते हो। कहाँ से आया, तो पोटेंशियल के डेफिनेशन से आया, इसी यूनिट में है, आप पढ़ चुके फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या सॉरी सेकंड चैप्टर में मैंने भी प्लेलिस्ट आप जाकर के एक्सेस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसमें जाकर के देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इकाई आवेश को ले जाने में, एक फील्ड के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आप ये लार्जर रेट में हो गया, आप स्मॉलेस्ट रेट में निकालना चाहें तो dw में क्या लिख सकते हैं इसको, dq। ये स्मॉलेस्ट रेट है, स्मॉलेस्ट चार्ज को ले जाएगा तो स्मॉलेस्ट वर्क डन करेगा, सिंपल सी बात है। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, dw में dq लिख सकते हो। और अगर v बराबर dw/dq लिख सकते हो यार, तो क्यों नहीं लिख सकते हो आप dw इज इक्वल टू v इंटू dq, यही से है dw इज इक्वल टू v इंटू dq। ओके, लिख सकते हो ना, आप लिख सकते हो। नाउ ये जो v है पोटेंशियल डिफरेंस, तो v इज इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं यार,
क्या पढ़े, V इज इक्वल टू इन फॉर्म ऑफ कैपेसिटर, चूंकि कैपेसिटर का ना निकालना एनर्जी, तो कैपेसिटेंस के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी में लिख देता हूं। एनी डाउट? चलो क्लियर कर लेते हैं कहाँ से आया भाई। तो Q प्रोपोर्शनल टू V पढ़ा है, अभी भी डाउट नहीं आया, नहीं समझ में आ रहा है। Q प्रोपोर्शनल टू V जाकर के देखना, कैपेसिटर्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, कैपेसिटर्स के जस्ट फर्स्ट लेक्चर जो है। दैट मीन्स कोई भी कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होते हैं वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पर, बैटरिया पर डिपेंड करेगा यार। जितना ज़्यादा वोल्टेज वाला बैटरी आप कनेक्ट करोगे उतना ज़्यादा चार्ज कैपेसिटर में क्या होगा, स्टोर होगा। बट हाँ, एक लिमिट तक, सबका एक औकात होता है यार, समझ रहे ना औकात को। तो कैपेसिटर्स का भी प्लेट का एरिया पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कि उसका औकात कितना है, उतना ही चार्ज स्टोर करेगा। ये नहीं कि उससे ज़्यादा कर लेगा, भले बैटरी का वोल्टेज बढ़ा लो आप, लेकिन उस लिमिट के नीचे अगर वोल्टेज को आप वेरिएशन करते हो तो ये चार्ज क्या होगा, वेरिएशन होगा। यानी कि ये अंडर सर्टेन लिमिट Q प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V होता है। एंड Q इज इक्वल टू क्या होता है, यही प्रोपोर्शनल को हटाया था तो क्या हो गया था, CB हो गया था, है ना। लो मैंने बता दिया, Q इज इक्वल टू CB हो गया। तो Q इज इक्वल टू CB है तो V से तो कनेक्ट किए ना, और C कैपेसिटेंस है तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q बाय में C नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो V को लिख दिया हमने इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस। ये वाला जो भी है ना, इसको उठा के पटक देते हैं। मैं कहाँ पटक गया, उठा के इसमें पटक देते हैं, यानी मेरा जो वर्क डन है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस निकल जाएगा क्या, Q बाय में C इंटू DQ। इसको इक्वेशन 1 बोल दे। अभी नहीं निकला, अभी तो ये DW निकला है इन फॉर्म ऑफ DQ। अभी इस पर हमको इंटीग्रेट करके हम लोग, चूंकि छोटा सा वर्क डन हुआ ना, छोटा सा चार्ज ट्रांसफर हुआ तो छोटा सा वर्क डन, अब यही DQ चार्ज आफ्टर सम टाइम मिलकर के एक लार्ज चार्ज बना देंगे। कैपेसिटर में एक बहुत बड़ा अमाउंट में चार्ज स्टोर हो जाएगा, और उस समय हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके जो बड़ा लार्ज चार्ज स्टोर हुआ है उससे लार्ज वर्क डन भी निकाल लेंगे, यानी टोटल वर्क डन निकालेंगे। ओके, बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज कर ले और इसको उतार लो, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ओके चलिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग टोटल वर्क डन कैलकुलेट करते हैं अब। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग विद इन Q इक्वल टू 0 टू Q इज इक्वल टू, मान लो चार्ज कितना स्टोर हो गया Q। हिंदी वाला भी इंग्लिश लिख सकता है यार, इतना समाकलन करने पर, यार लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। Q बराबर 0 से Q बराबर Q तक समाकलन करने पर, आओ भाई समाकलन कर देते हैं। तो चलिए नाग बाबा को कॉल करो, आइए नाग बाबा जी। DW आ गया, Q बाई में C इंटू DQ लिखा मैंने, और ये जो चार्ज है वो कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, तो Q बराबर 0 से लेकर के Q बराबर कैपिटल Q तक। ओके, मैंने ये क्यों लिया Q बराबर 0 से लेकर Q बराबर Q तक, भाई इसको समझ लेते हैं कि जब कैपेसिटर्स को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, उसमें मान लो इसके पास चार्ज क्या था, कुछ नहीं था। चार्ज हमने कितना स्टोर किया, कुछ भी चार्ज स्टोर नहीं किया। जब हम लोग बैटरी से कनेक्ट किए, स्विच ऑफ था, तो उस समय हम लोग चार्ज कितना स्टोर किए, कुछ भी चार्ज स्टोर नहीं किए। लेकिन जैसे स्विच ऑन किए तो ये चार्ज स्टोर होना स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, और DQ होते होते एक बड़ा Q, बड़ा अमाउंट का Q स्टोर हो गया इसमें, जहाँ तक होना था मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँच गया। तो 0 से Q के बिटवीन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। तो W इज इक्वल टू, ये C कैपेसिटेंस है, वो वेरी करने वाला नहीं, आपका चार्ज भले स्टोर हो कम ज़्यादा, उससे C को, इस प्लेट के कैपेसिटेंस को कोई मतलब नहीं है। तो ये 1/C मैंने बाहर कर दिया और अंदर में रख दिया Q इंटू DQ, और ये 0 से Q तक। एंड ये DW का इंटीग्रेशन करोगे तो आप लोग पढ़े हो यार, 1 इंटू DX का इंटीग्रेशन X होता है, तो 1 इंटू DW। बहुत कोई इंटीग्रेशन नहीं पढ़े होंगे, मैथ्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ होगा कैलकुलस, तो मैं इसलिए बतला दे रहा हूँ। 1 इंटू DW का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, W। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सब स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म, तो दिमाग में रखिएगा ये सब।
तो W इज इक्वल टू 1/c। अब यहाँ पर एक और मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ कि x टू द पावर n इंटू डी एक्स रहेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कि x टू द पावर जितना n है उसमें से 1 ऐड कर दो। अब पावर ऐड करके जितना आया उतना से डिवाइड कर दो। अगर ये रहेगा तो इसके बराबर हम लोग ये लिखेंगे। स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म है। मैंने अगर मेरे से जो स्टूडेंट्स पढ़े मैं उसे क्लास 11 के शुरुआती दिनों में यही सब पढ़ाता हूँ, बेसिक मैथ्स। अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो फिजिक्स एकदम समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि एकदम कैलकुलेशन पर बेस्ड ऑन होता है। मैंने अभी क्लास 11 रिसेंटली स्टार्ट भी किया है लेक्चर वीडियो बनाने के लिए। मैं उसे भी वहाँ पर भी लेक्चर वीडियो में बता दूंगा आपको मैथमेटिकल टूल्स को। तो जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिकल टूल्स को नहीं पढ़े हैं अब तक, तो वो भी देख सकते हैं और वहाँ से आप लोग एडवांटेज ले सकते हो। ये सब आपको मिल जाएगा वहाँ, डेप्थ नॉलेज। तो देखिए यहाँ पर सेम है। ये देखिए इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म को मिला, देखो मैच करेगा। देखिए q का पावर यहाँ 1 है, सिर्फ x की जगह में q है और इंटू डी क्यू, तो एकदम मैच कर रहा है। तो जब भी ऐसा फॉर्म हो तो ये लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। q का पावर क्या है, यहाँ 1 है, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। एंड पावर देखो n की जगह में यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। n की जगह में यहाँ क्या है 1 है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम लोग 1 रख रहे हैं। तो 1 + 1 2 हो गया, बाय में 2 हो गया, 0 से q। ओके, तो ना W इज इक्वल टू 1/c, और चूंकि ये डिफरेंट इंटीग्रेशन है तो ये 2 को भी मैं बाहर करता हूँ, 1/2c लिखता हूँ। एंड q के जगह में एक बार अपर लिमिट रखूँगा q², एंड q के जगह में एक बार लोअर लिमिट, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो W इज इक्वल टू आपको मिल गया 1/2 q² - 0 मतलब q² एंड बाय में c। ये आपका वर्क डन हो गया। और मैं यहाँ इसको नहीं घेरूँगा। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज लिख देता हूँ, दिस वर्क डन, ये नहीं वर्क डन निकालना था, ये ना एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, एंड आप लिख सकते हो u इज इक्वल टू W एंड u इज इक्वल टू हाफ q²/c। मैं बहुत बार बढ़ा देता हूँ स्टेप को, तो आप लोग स्टेप शॉर्ट कर लेना अपना, ठीक है। मैं ऐसे डेप्थ में बता देता हूँ। और ये जो है स्टूडेंट्स, इसको आप नोट में कहीं लिख भी सकते हो अगर कोई नहीं जानते हो तो। ये रूल है स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म का रूल। ओके, इसको बीच में नहीं डाल देना या खिचड़ी मत कर देना, इसको अलग सेपरेट करके रखना। ओके, तो पॉज करके इतना नोट करो, मैं कुछ अनदर फॉर्म दिखाऊंगा। ओके, हाँ तो उतार लिया हूँ स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं एक अनदर फॉर्म दिखलाता हूँ एनर्जी का। तो देखो u इज इक्वल टू q²/c है। पहले तो मैं इक्वेशन कितना लिया था अब तक, 2 ले लिया था क्या, 2 ले लिए। जो है यार याद नहीं है देख लेना, अगर 2 ले लिए होंगे तो 3 कर देना, नहीं तो 1 और 2 है तो ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, u हम लोग जानते हैं कि q इज इक्वल टू सी बी होता है। अभी अभी पढ़ाए थे, अभी बताए मैंने कहाँ से, तो q प्रोपोर्शनल टू b होता है। तो q इज इक्वल टू c कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लगेगा, सी बी होता है। तो q इज इक्वल टू सी बी लिख सकते हो कि नहीं, मैंने बता के रखा है पहले से ही, देख लो। तो q इज इक्वल टू सी बी होता है। तो यहाँ पर q है, तो इस q के जगह पे, इस q के प्लेस पे अगर ये q वाला वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं तो मेरा एनर्जी क्या हो जाता है, देयरफॉर एनर्जी हाफ, और q का स्क्वायर था तो q के जगह में सी बी रखोगे तो c का स्क्वायर करना होगा, b का स्क्वायर करना होगा और c करना होगा। तो ये जो है एक c ऊपर से और एक c नीचे से साफ हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ सी वी का स्क्वायर। ये एक अनदर फॉर्म में एनर्जी निकल गया आपको। ओके, ऑल्सो इसी इक्वेशन में एक बार q का वैल्यू रखें, एक बार c का वैल्यू रख दो, यहीं से रख दो, यहीं से, इसी इक्वेशन से निकालो, यहीं से c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तब, q बाय में v को नीचे मैंने भेज दिया। ओके, तो देयरफॉर u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 q² मैंने जैसे करता है इसे रहने दिया, c के जगह में मैंने रखा q एंड बाय में v। तो इस बार ऊपर से q, एक नीचे से पूरा q साफ हो गया। तो u इज इक्वल टू आपको आ गया 1/2, ऊपर में एक q बच गया है और एक भी ऊपर चला गया।
तो क्या आ गया फॉर्म, हाफ क्यू भी। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको 3 फॉर्म दिया एनर्जी का। ये जो फॉर्म है वो क्यू सी का फॉर्म है, और ये जो फॉर्म है वो सी और भी का फॉर्म में है एनर्जी, और ये फॉर्म है क्यू भी का। मतलब आपके पास एक कैपेसिटेंस की जो फॉर्मूला होता है आप पढ़ चुके हो, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई में क्या होता है, भी होता है। तो इस इक्वेशन से ही, इस इक्वेशन को फॉलो करने के लिए, मतलब 3 चीज़ें एक कैपेसिटर के अंदर में, एक कैपेसिटेंस होता है उसका, उसके प्लेट में चार्ज स्टोर होते हैं, ओके, और उसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये 3 चीज़ होते हैं एक कैपेसिटर के अंदर में। तो अगर आपको न्यूमेरिकल बनाने में अगर चार्ज दिया हुआ है और कैपेसिटेंस दिया हुआ कैपेसिटर का, और एनर्जी पूछ रहा कि कितना स्टोर है, तो आप क्यूसी वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला। ओके, अगर आपको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है और जिस वोल्टेज से कनेक्ट किया गया था वो बैटरी दिया है, या फिर इसका पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है सीबी, तो सीबी के फॉर्म में निकाल लो यहाँ से, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। और अगर आपको सिर्फ कैपेसिटर्स के अंदर में कितना चार्ज स्टोर हुआ वो दे दिया है, और कितना बैटरी से कनेक्ट किया वो दिया गया है क्यूबी, तो क्यूबी के फॉर्म में निकाल दो आप एनर्जी। तो आप तीनों ही फॉर्म में जो भी दिया है, क्यूसी के फॉर्म में निकाल सकते हो, सीबी के फॉर्म में निकाल सकते हो, क्यूबी के फॉर्म में निकाल सकते हो। तीनों ही फॉर्मूला आपके सामने है, जो चाहो आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कहीं भी किसी भी लाइन में आपको स्टूडेंट्स प्रॉब्लम होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जा करके, वीडियो के नीचे। और जितने भी टाइम में अगर आपको ठीक से आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो, या फिर क्वेश्चन क्या करें नहीं पूछ पा रहे हो, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ स्टूडेंट्स कि आप कितने टाइम में आपको प्रॉब्लम हुई, वीडियो के कितने टाइम में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप उतने टाइम पर बता दो कि सर मेरे को इस टाइम में समझ में नहीं आया, इतना टाइम में। 4 मिनट में जैसे नहीं समझ में आता है तो 4 मिनट 20 सेकंड में सर हमें नहीं समझ में आया, या 5 मिनट 40 सेकंड में सर समझ में नहीं आया, मुझे उस समय आप क्या बताएं। तो मैं उस लाइन को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जहाँ भी तक हो मैं कोशिश करूँगा कि आपका आंसर दूँ। ओके, तो आप ज़रूर कमेंट करें, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी लाइन में प्रॉब्लम हो। तो चलिए इसको आप उतार लो। ओके, यहाँ तक तो कॉपी कर लिए होंगे, आप इसको कॉपी कर लो। अब मैं सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन का, जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही बताया था, तो मैं सीरीज कम्बिनेशन में जो एनर्जी स्टोर होती है और पैरेलल में जो एनर्जी स्टोर होती है उसके बारे में भी बात करूँगा आज। तो चलिए जल्दी से उतार लीजिए। तो चलो स्टूडेंट्स, अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि कम्बिनेशन में कितने स्टोर होंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इन सीरीज कम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में। डायरेक्ट समझ जाना यार, श्रेणी क्रम में क्या, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया। पहले तो मैं फॉर्मूले सारे लिख देता हूँ। अभी जो टटका है जो पढ़े हो आप, हाफ सी बी का स्क्वायर, एक पढ़े एनर्जी, एक क्या पढ़े हाफ क्यू स्क्वायर बाय में सी पढ़ लिए, और एक पढ़े हाफ क्यू भी। ये 3 फार्मूला आप पढ़े हो, अभी रहने दो उसको वहाँ पे। तो इन सीरीज कम्बिनेशन, श्रेणी क्रम कम्बिनेशन में हम लोग देखते हैं कि क्या हो जाएगा, आपका एनर्जी कितना स्टोर होगा। तो मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ। मान लो कि बहुत सारे जो है कैपेसिटर्स श्रेणी क्रम में कनेक्ट हैं सीरीज कम्बिनेशन में। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 डॉट 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 डॉट, इसका CN है, और ये सब को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। स्विच को भी मैं ऑन कर लेता हूँ। चलिए, चार्ज स्टोर होना स्टार्ट हो गए। तो आपको पता है कि श्रेणी क्रम में स्टूडेंट्स सारे ही जितने भी कम्बिनेशन में कैपेसिटर्स होते हैं सब में चार्ज जो है स्टोर होता है वो इक्वल स्टोर होते हैं। पहली बार, अगर इसमें क्यू स्टोर हुआ है तो इसमें भी क्यू, इसमें भी क्यू, इसमें भी क्यू। और इन सब कैपेसिटर्स का जो वोल्टेज है वो अलग अलग होगा। अगर टोटल भी वोल्टेज का है तो इसका वोल्टेज अलग होगा, इसका वोल्टेज अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग। मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर वीडियो में, देख सकते हैं आप जाकर के कि श्रेणी कम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम कम्बिनेशन में क्या होता है कि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सारे ही कैपेसिटर्स पर जो चार्ज स्टोर होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले एक फॉर्मूला लगा, या फिर आप कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 1/C। बता कितना होगा, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/C1। ये होगा आपका 1/C इक्विवेलेंट होगा। यानी टोटल C बोलो या C इक्विवेलेंट बोलो या CS बोलो, कई तरह से डिनोट करते हैं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो इच्छा आप करें, मैं C करता हूँ डायरेक्ट। तो ये हो गया। नाउ
एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगाओ, 3 फॉर्मूला हमारे पास, कौन सा लगा लें। तो क्या देख रहे हैं कि सब में चार्ज सेम स्टोर होता है, तो चार्ज वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं। तो चार्ज वाला फॉर्मूला मेरे पास 2 है, एक तो ये Q है और एक ये Q²/c है, ये QB और Q²/c। अब दोनों में से कौन सा लगाएं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाला लगाओ। ऐसे दोनों ही लग सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये लगाओ, U = ½ Q²/c, Q और C के टर्म वाला। बोलो क्यों? क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अगर सबका वैल्यू पता होगा इंडिविजुअली अलग अलग, तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो C निकल गया है और चार्ज दिया हुआ है कि कितना स्टोर होगा। चार्ज भी तो इक्वली स्टोर होगा, एक में जितना होगा सब में उतना ही होगा, तो निकालना भी बड़ा आसान होता है अगर नहीं भी दिया है तो। लेकिन अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, चलो ये तो समझ में आ गया कि चार्ज भी दिया हुआ रहेगा, निकालना बड़ा आसान है, सब में इक्वल चार्ज स्टोर होंगे और कैपेसिटेंस सीरीज कम्बिनेशन के फॉर्मूले से निकालनी है। लेकिन ये फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, चार्ज तो इसमें भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, लेकिन इसका भी निकालने के लिए अब इसका भी अलग अलग कैपेसिटर्स का आपको भी निकालना होगा अलग अलग सिचुएशन से, और फिर निकाल के टोटल भी वहाँ पर रखना पड़ेगा। तो बड़ा ही टफ हो जाएगा स्टूडेंट्स, अलग अलग कैपेसिटर्स का निकाल करके बनेगा। ऐसा नहीं है कि उस फॉर्मूले से नहीं आएगा, सारे फॉर्मूले एक हैं, तीनों का तीनों फार्मूला एक ही वैल्यू देगा। तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो चीज़ों को कम्प्लेक्स नहीं करना हमें और नॉर्मल करना है। तो आसान है कि टोटल कैपेसिटेंस निकाल लिया हम, भी के जगह में C निकालना हम लोगों के लिए आसान है। तो इसलिए मैं आपको प्रीफर करूंगा कि यहाँ पर हम लोग सीरीज कम्बिनेशन में ये फॉर्मूला लगाएंगे जहाँ Q सेम होता है सारे कैपेसिटर्स पर और C निकाल सकते हैं। तो U = फॉर्मूला लगा दिए हम लोग 1/2 एंड Q² में क्या स्टूडेंट्स C, और तो और U = लिख सकते हैं Q²/2 और इंटू 1/c भी लिखा जा सकता है इसको, ओके। और तो और एनर्जी को लिख सकते हैं, ये सीरीज कम्बिनेशन के लिए मैंने S दे दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप यहाँ भी दे सकते हैं Q²/2 एंड 1/c की वैल्यू जो सीरीज कम्बिनेशन में मैंने निकाला है फॉर्मूले से, वो उठा करके ला के यहाँ रख दो, 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 एंड प्लस ... 1/cn, ओके। नाउ US = Q²/2 मल्टीप्लाई कर दो सबसे, इससे कर दे, इससे कर दे, इससे कर दे, इससे कर दे, तो Q²/2 C1 हो गया, Q²/2 C2 हो गया, Q²/2 C3 हो गया, प्लस ... Q²/2 CN हो गया, ओके। और तो और US = या तो इस फॉर्मूले से निकाल लो भाई, या तो तू इस फॉर्मूले से निकाल लो, या फिर Q²/2 C1, Q²/2 C को बोलते हैं एनर्जी, तो Q²/2 C1 मतलब ये वाला C1 इस कैपेसिटर का एनर्जी कहलाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो US = U1 और Q²/2 C2 है, यानी कि सेकंड कैपेसिटर का एनर्जी होगा, तो U2 लिख सकते हो, ये थर्ड का होगा तो U3 लिख दो एंड प्लस ... सो ऑन UN लिख ले, यानी कि US = सारे कैपेसिटर्स के अलग अलग एनर्जी को निकाल के अगर ऐड कर दोगे तो टोटल निकल जाएगा। या फिर आप क्या करो, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, ये लगा लो चाहे ये लगा लो, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगा लो, आपको आंसर मिल जाएगा। या उतना भी नहीं करना यार न्यूमेरिकल में, तो डायरेक्ट आप 1/c इस फॉर्मूले से निकाल लो और Q²/2 और 1/c के जगह में यहाँ वाला जो वैल्यू है निकाल के रख देना, आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। तो चलिए कॉपी कर लो। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे अब पैरेलल कम्बिनेशन, समांतर क्रम में। अगर कैपेसिटर समांतर क्रम में कनेक्टेड हो तो उस सिचुएशन में एनर्जी को कैसे स्टोर होगा, जैसे एक कैपेसिटर के लिए वो बताया गया है, उसी तरह से हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन में बहुत सारे कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं उसके लिए बात करेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, जी सारे आपको पता ही है, करना क्या है, सिर्फ C का वैल्यू उठा करके पटकना है। पैरेलल कम्बिनेशन में दिया हुआ है तो पैरेलल कम्बिनेशन में कैपेसिटर्स का वैल्यू निकालेंगे और पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर मान ले, पहले मैं डायग्राम दे लेता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर डायग्राम नहीं दिए। ये इस तरह के बहुत सारे कनेक्टेड हैं, ... M टर्म तक या N टर्म तक बोल लें, और ये मैंने बैटरी लगा दिया है, स्विच भी दे दिया है,
ओके, स्विच को ऑन भी कर दिए पटक से हम टाइम को देखते हुए। ये आपका चार्ज स्टोर हो गया, इसमें अलग चार्ज स्टोर होगा Q1, इसका चार्ज अलग होगा Q2, इसका चार्ज होगा अलग Q3। बट एक चीज़ कॉमन है कि सबके अक्रॉस द एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इकट्ठा, तो भी होगा इकट्ठा, समझ रहे हैं ना, एसोमुलेट हो जाएगा, सबके क्रॉस द एंड भी ही रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो चल सबसे पहले क्या कर, कैपेसिटेंस निकाल ले। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या इसको C भी बोल सकते हो, और C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। मैंने बोला था कि पैरेलल कम्बिनेशन का फॉर्मूला यही होता है, जब आज भी फर्स्ट स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है ये वाला। तो अब एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं बता, तू ही सेलेक्ट करो तुम लोग, कौन सा लगा दे, CB लगा दे, QC लगा दे, QB लगा दे, कौन सा लगा दे। तो देखा जाए तो सब में चार्ज क्या होता है, अलग अलग होता है, तो जहाँ अलग अलग हो गया यार निकालना टेंशन है। चलो चार्ज वाला हटा दो, अब क्या सेम है, वोल्टेज सेम है। सीरीज वाला में चार्ज सेम था, चार्ज के फॉर्म में फॉर्मूला लगाएं। पैरेलल कम्बिनेशन में क्या सेम है, तो सारे कैपेसिटर्स के अक्रॉस द एंड वोल्टेज सेम है, तो हमको वोल्टेज वाला फॉर्मूला लगाना है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला मेरा ये है और ये ऊपर और नीचे वाला। तो वोल्टेज तो अब लगा दिए, अब और क्या लगाना है, तो कैपेसिटेंस दिया हुआ रहेगा, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, एंड इसका क्या है Cn है, सॉरी C3 मैंने लिख दिया था, ये Q3 तो बीच में रहेगा, तो ये Qn मान लेते हैं, ये क्या है Cn है। तो देखो टोटल C का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल C का वैल्यू कहाँ से निकाला जा सकता है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट Cn से। तो C का वैल्यू लेना ही है आपको, और चूंकि सेम होता है चार्ज, सॉरी पोटेंशियल, तो V वाला के फॉर्म में ले लेते हैं, CB के फॉर्म में ले लेते हैं। सीरीज कम्बिनेशन में भी C लिए ही थे, वहाँ चार्ज सेम होता था, तो Q और C का रिलेशन ले लिए, यहाँ पर भी C ले ही रहे, वोल्टेज सेम होता है, तो CB का फॉर्म ले लेते हैं। यानी कि नाउ U इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/2। देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्म है CB का, तो फर्स्ट वाला है, हाफ CB का स्क्वायर है ना, तो ले लेता हूँ हाफ CB का स्क्वायर। ओके ओके, देयरफॉर U इज इक्वल टू, ये मैंने V²/2 को रखा हुआ है, और C को जो वैल्यू है, या तो आप निकाल के डायरेक्ट रख दो, आंसर कर दो न्यूमेरिकल में, टेंशन नहीं होगा, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर उठा के रख दो C1। हम लोग अभी फ़िलहाल डेरिवेशन कर रहे हैं, तो सारा चीज़ देखना होगा डिटेल में। तो सारा C इक्विवेलेंट का वैल्यू रख दिए, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे इंटू कर दे भैया, तो हो जाएगा V²C1/2, V²C2/2, V²C3/2 प्लस डॉट 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 V²Cn/2। हाँ एक बात कोना में, इसको रह दो कोना में। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो ये क्या है, अगर CV²/2 को एनर्जी कहते हैं, तो C1V² भी जो है /2, C1V² देख लो, C के जगह में सिर्फ C1 है, तो C1V²/2 भी एनर्जी होगा, लेकिन वो पहला कैपेसिटर का होगा, तो लिख देंगे U1। C2 है यहाँ पर, तो सेकेंड कैपेसिटर का U2, एंड उसी तरह से सो ऑन डॉट 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 दे दो क्या UN। तो दोनों में देखोगे सीरीज वाला फॉर्मूला और पैरेलल वाला फॉर्मूला, आपको कोनो चेंज आ रहा क्या, कुछ चेंजिंग दिख रहा है। वहाँ भी U इज इक्वल टू था U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN, और यहाँ पर भी है U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN। तो वहाँ फॉर्मूला अलग है निकालने का, यहाँ फॉर्मूला अलग है, लेकिन बात सेम है भाई कि टोटल एनर्जी निकालना है, तो सारा कैपेसिटर वागा निकाल लो एनर्जी अलग अलग सेपरेटली और सम कर दो तो आ जाएगा। या फिर टेक्निक है क्या कि टोटल कैपेसिटेंस निकाल लो इस फॉर्मूले से, पैरेलल में तो पैरेलल से निकाल लो टोटल C, ला के ही फॉर्मूला लगाओ पटक दो। जब भी पैरेलल में होगा तो ये फॉर्मूला लगाना CB वाला, टोटल C का वैल्यू रख दो, और सीरीज होगा तो सीरीज का टोटल C निकाल लेना 1/C1 1/C प्लस C2 प्लस 1/C3 करके, और फिर वहाँ पर 1/C वाला में पटक देना, आंसर मिल जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप सबको। तो चलिए बने रहिए, इसी तरह से देखते रहो और वीडियो को अच्छे से देखना, ये नहीं कि स्किप करके देख रहे हैं, अपने आप को धोखा मत देना। ओके स्टूडेंट्स, तो बेस्ट ऑफ लक।